नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल है श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर हो जाता है 6वां और आज का जो पेपर है वो पेपर हो जाएगा आपका 14 फरवरी 2019 की शिफ्ट पहले का। तो इस शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी जाना जाता है। तो बताओ इसे किस नाम से जाना जाता था जिसकी नियुक्ति अशोक करते थे। तो इस अधिकारी को धम्म महात्म के नाम से जाना जाता था, यानी एक का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा बैंक दर तय की जाती है। तो बताओ इनमें से कौन सी बैंक है जो बैंक दर तय करती है, यानी कौन सी एजेंसी है जो बैंक दर तय करती है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है, यानी दो का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। तो बताओ कितना बढ़ा दिया गया था 2018 और 19 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसे 105 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था। 3 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो बताओ कब आयोजित किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसका आयोजन 1992 में किया गया था, यानी 4 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाते हैं कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं। तो बताओ किससे जुड़े हुए ये पंडित भीमसेन जोशी। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है। तो पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो है हिंदुस्तानी परंपरा से, यानी 5 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 की मांसपेशियों में ऐंठन डॉट डॉट के कारण होती है। तो बताओ किसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है। तो ये लैक्टिक एसिड का संचय के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है, यानी 6 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो फारसी है, ये 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, यानी 7 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो बताओ इनमें से क्या नहीं है। ये 8वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन 8 के आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बताओ कौन सा नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। तो ये वित्तीय नहीं है, यानी 8 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आप लोगों के सामने कि पानी के रिसने की दर डॉट डॉट मिट्टी में सबसे कम होती है। तो बताओ कौन सी मिट्टी में पानी के रिसने की दर है वो सबसे कम होती है। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मोटी मिट्टी में कम होती है, यानी 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आप लोगों के सामने ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो बताओ किस में अच्छा कार्य करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 10 का तीसरा ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने सोच भी रखा होगा तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्न आज सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोग लगातार जो इस बुक में जो क्रेन पब्लिकेशन की बुक है इसमें 130 सेट हैं 2019 से 2024 तक के। अगर आप सभी सेट करना चाहती हैं तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ मैं सभी सेट करना चाहता हूँ। पर डे आपको सेट कराऊंगा एग्जाम से पहले पहले। दो
11वां प्रश्न कि 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का डॉट डॉट में आयोजन किया गया था। तो बताओ कहाँ पर आयोजन किया गया था 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का। तो इनका आयोजन किया गया था गोल्ड कोस्ट में। 11 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। तो बताओ कौन सा देश नहीं है। तो केन्या है, ये बेसिक सदस्य समूह का देश नहीं है, यानी 12 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतः स्थापित किया। तो कौन सा अनुच्छेद हुआ था। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर, तो ये अनुच्छेद 21A स्थापित हुआ 2002 के अनुसार, यानी 13 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। तो बताओ कौन दर्शाता है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो हम्पी विरासत स्थल है ये बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। 14 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि डॉट डॉट शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। तो बताओ कौन थे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक। 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग नहीं किया जाता संकेतक के रूप में। 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साधारण नमक का उपयोग नहीं किया जाता है। 16 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लेना। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नागार्जुन सागर बांध डॉट डॉट नदी पर बनाया गया है। तो बताओ कौन सी नदी पर यह नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। तो इसे बनाया गया है कृष्णा नदी पर। 17वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं। तो बताओ कौन से संप्रदाय से ये जातक कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं जातक कथाएं। 18वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या 4 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहेम में आयोजित निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। बताओ कौन सी स्वर्ण कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था मीराबाई चानू ने। तो इन्होंने जो जीता था वो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीता था। 19 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट एक बैंक खाते या एक वित्तीय संस्था में जमा को संदर्भित करता है जिसमें कोई निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि नहीं है। तो बताओ क्या है वो। तो ये हो जाएगा चालू जमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन संख्या 4। 21वें नंबर का प्रश्न आता है गोल गुंबज डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये गोल गुंबज स्थित है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है बीजापुर में। 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डॉट डॉट की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो बताओ किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये केरल की है। 22 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 23 है कि एक धरोहर को अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान डॉट डॉट की पहल है। तो बताओ ये किसकी पहल है। तो एक धरोहर को अपनाए अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये जो पहल है वो पर्यटन मंत्रालय की है। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूमि और समुद्री हवा डॉट डॉट के कारण होती है। तो बताओ ये किसके कारण होती है। तो भूमि और समुद्री हवा ये संवहन के कारण होती है। 24वें प्रश्न का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि उस समय 25 प्रश्न पूछे जाते थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 20 प्रश्न पूछे जा रहा है। तो 25वें प्रश्न के पेट द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है। तो बताओ क्या है बलगम की भूमिका। 25वें प्रश्न का राइट आंसर तो पेट की परत की रक्षा के लिए होता है। 25 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर रखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।